नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं सैम्पल पेपर क्लास 7th हिंदी का पेपर है बेटा। 80 मार्क्स और समय है 2.5 घंटे। हम आपको ये सैम्पल पेपर तो करवाएंगे ही, साथ में हमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगते हैं, हम जो आज हिंदी के टीचर से आपके लिए स्पेशल पूछ के आए हैं, वो भी साथ साथ बताते रहेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक फिर भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अपील है कि आप उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और बाकी बच्चों के साथ शेयर करें। तो बेटा इसमें 1 से 15 तक आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी 15 आए, हो सकता है 10 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आए, और जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको 1-1 मार्क्स के सीधा उत्तर लिखने आए। ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के आधार पर अरमान शब्द का क्या अर्थ है। अरमान शब्द का अर्थ है इच्छा। ठीक है, अब हो सकता है कि अगली बार आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि इस कविता का क्या महत्व है। आगे है, निम्न में से किसने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेकर। नेक्स्ट है, कठपुतली कविता के अनुसार पाँव पर छोड़ने का क्या अर्थ होता है। पाँव पर छोड़ने का अर्थ होता है स्वतंत्र करना। मिठाई वाला किनके लिए चीजें लाता है। सही उत्तर है बच्चों के लिए। पेड़ राजा दाल में, पेड़ राजा दाल में कुछ डैश नजर आता है। इसका सही आंसर है काला। दाल में कुछ काला नजर आता है। भीषण के बचपन का नाम देवव्रत। शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं सर्वनाम। नीलकंठ पाठ के अनुसार आम की टहनियों में छिपकर कौन बैठता है। नीलकंठ। अब आपके पास आ गया कि नीलकंठ पेड़ की, नीलकंठ पाठ के अनुसार आम की टहनियों में कौन छिपकर बैठता है। नीलकंठ। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि नीलकंठ कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, धनराज को सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से मिलती है। धनराज को सबसे अधिक प्रेरणा उनकी माता से, अपनी माता से। आस्तीन का सांप का अर्थ है धोखेबाज। नेक्स्ट है, दुर्योधन किसे मारकर अपना मार्ग निष्कंटक करना चाहता था। इसका सही आंसर है भीम को। भोर और बरखा पाठ की विधा क्या है। तो इसका सही आंसर है कविता। मिठाई वाला वास्तव में दूसरे बच्चों में क्या खोजता है। अपने बच्चों को। और ढाबा संस्कृति कहाँ की पहचान है। उत्तर भारत की। तो ये इन्हीं पाठों में से आप मिलते जुलते प्रश्न याद करें ताकि आपको बहुत सारे आंसर मिल सके। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान किसने तैयार किया। इसका है महात्मा गांधी जी ने। हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है। धनराज पिल्ले। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। यहाँ पर सरल स्वभाव, बहादुर, स्वाभिमानी। अगर ये क्वेश्चन बड़े में आता है, आपको लॉन्ग में आता है, तो आपको डिटेल से बताना पड़ेगा कि वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की। अब एक पूछी है, फिर हो सकता है आपसे 4-5 पूछ लें। फिर है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है किसी काम को करने में कठिनाई महसूस करना। नेक्स्ट है, राजा द्रुपद को बंदी किसने बनाया था। द्रोणाचार्य के कहने पर अर्जुन ने बनाया था। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी जब भी आते हैं, जब सावन में आते हैं तो उन्हें सावन जो है मन भावन लगता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है, या इससे थोड़ा अलग आ सकता है कि किसके मन पर श्री कृष्ण के आने पर उसे सावन मन भावन लगता है। तो फिर आंसर आ जाएगा मीरा जी। ऐसे है, किस ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना कठिन हो जाता है। बसंत ऋतु पर। फिर है, एक तिनका कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अहंकारी का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तरुवर फल नहीं खात है। इस कविता पंक्ति में तरुवर का अर्थ है पेड़। यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए किसने अथक प्रयास किए। इसका सही आंसर है तोतो चेन। अब तोतो चेन चैप्टर से और भी जितने भी आपको लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं वो आप कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है योगासन और प्राणायाम से हमें कौन कौन से लाभ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सरकार बेटा योगासन को, प्राणायाम को बार बार प्रमोट कर रही है, तो आपको ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, बार बार आ सकता है। उसके बाद है भाव स्पष्ट कीजिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसका भाव स्पष्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, या कठपुतली कविता का सार भी आ सकता है। नेक्स्ट है नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। आपको ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो लगभग 3-4 लाइनों में देना है। शाम एक किसान पाठ में किस ऋतु और किस समय का वर्णन करता है। शाम एक किसान, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। यह क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बच्चे खिलौने वाले को देखकर क्यों खुश हो जाते हैं। फिर है बकासुर कौन था और उसका वध किसने किया। उसके बाद है एक अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। उसके बाद 3 अंकों वाले प्रश्न, कविता के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन करें। भोर और बरखा उसमें से है, तो ब्रज की भोर का वर्णन करना है कि उसकी जो सुबह थी वो कैसी होती थी। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट है हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, और ये अच्छे से कर लेना। और इसके अलावा हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व, मैंने शुरू में बताया आपको, योगासन का महत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं। फिर है लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। ये तो सच में बहुत सुंदर क्वेश्चन है। उसके बाद है खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं। यहाँ पर देखो पिछली बार क्वेश्चन था ना 6ठी क्लास में, आहार का महत्व, पौष्टिक आहार का महत्व, तो खान पान के ऊपर भी सरकार का बहुत बहुत जोर है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना चाहिए। हमें पता यही कर लीजिए कि उसके क्या फ़ायदे हैं और उसे लेकर फिर लेखक इस बदलाव को लेकर क्यों चिंतित है। साक्षात्कार पढ़कर अपने मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। इसका मतलब ये है कि इस लेसन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ कर लेने चाहिए। मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, तो इस बजट से प्रेरणा लेते हुए अनुमानित बजट बनाएं। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन है बेटा। एक तो आपको है पैराग्राफ जिसमें से उत्तर ढूंढने हैं, गद्यांश है आपके पास, एक पोएम है और फिर एक बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है, तो अगले साल यानी कि अब जो एग्ज़ाम है आपका परसों को, उसमें भी आ सकता है। बस कुछ नहीं, इसमें आपको वीर कुंवर सिंह के सारे व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं या उनके जो करैक्टर के फीचर्स हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद है सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर ये झूले। ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन की है, और आप इस कविता के सारे प्रसंग व्याख्या कर लीजिए क्योंकि ये हर बार आती है कविता। उसके बाद आपके पास एक गद्यांश है। गद्यांश बहुत अच्छा सुंदर है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इस गद्यांश को पढ़ें। हमने पढ़ लिया है इसीलिए हम उत्तर डिस्कस करेंगे। मिठाई वाला कैसा आदमी था, ईमानदार, मधुर स्वरी, उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। मिठाई, उसके बाद है संसार पद का एक पर्यायवाची, आप जगत लिख सकते हैं, दुनिया लिख सकते हैं। उसके बाद है मिठाई वाले ने अपने बच्चों की तुलना किससे की है, चुन्नू मुन्नू से। और कोलाहल शब्द का विलोम क्या है, शांति, कोलाहल शांति। और गद्यांश के आधार पर बताएं कि मिठाई वाला अमीर था या गरीब, बेहद अमीर। आशा है कि आपका आने वाला पेपर बहुत सरल होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे
और बेटा इसमें एक तो राइटिंग और दूसरा साथ में कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पेपर ये भी आसान है, आने वाला पेपर भी आसान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा किए गए प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो लाइक करें, बाकी बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे मार्क्स आए आपके, ऐसा आपको आशीष। जय हिंद, जय भारत।